तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आपका क्लास 9 का बच्चों आपको पता होगा, मॉडल सेट पेपर आ गया है बच्चों। और यहाँ पे हम आज आपका साइंस का सॉल्यूशन लेके आए हुए बच्चों। तो इसमें हम साइंस का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका सभी का सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। और मैं बता दूं कि बच्चों आपके लिए मैंने, आप जब कक्षा क्लास 10 में जाइएगा तो उसके लिए एक मैंने मतलब कि बना दिया है, ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप का आप नाम मैं बता दे रहा हूँ। उस ग्रुप से आप जाके जुड़ जाइए। क्लास 10 का वहाँ पे क्रैश कोर्स चलेगा। तो आप कक्षा क्लास 10 में जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसका नाम क्या रहेगा? बोर्ड आभा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, जाके टेलीग्राम में जाके ऐड हो जाइएगा, है ना। बोर्ड आभा, बोर्ड आभा। इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है मैंने, है ना। तो लिंक से अगर नहीं जुड़ पाइएगा तो ये नाम लिख के सर्च मारिएगा, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, और जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर लें। नवाबर बोर्ड आभा 2 चैनल है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी के सॉल्यूशन कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्लास भी लिए जाएंगे। और आपके बाकी विषयों का भी मॉडल पेपर आपको डाला हुआ है, तो देख लीजिए आई बटन से। तो चलिए हम विज्ञान का आपको लेना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो, है ना। आपको पता होगा सदिश राशि किस में कहते हैं, जिसमें दिशा भी होनी चाहिए। तो क्या होगा फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन आपको सही होगा। सॉरी, सदिश राशि नहीं है ना। तो सदिश राशि नहीं है मैं बोलना चाह रहा था, गलती से बोला जा रहा था। तो देखिए बच्चों, विस्थापन जो होता है उसमें दिशा होती है, त्वरण भी दिशा होता है, भार का भी दिशा होता है, चाल की कोई दिशा नहीं होती। 4 ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए बच्चों, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है ना। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज। ऊपर में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में था क्वेश्चन, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, वेक्टर नहीं है। सेकेंड का ऑप्शन में देखिए बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, सर्कल और नन ऑफ दिस। तो दूरी समय ग्राफ कैसा होता है बच्चों? आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, याद रखिएगा। सेकेंड का आंसर क्या होगा? 2 आंसर सही होगा। ये एक वक्र रेखा होती है ना, याद रखिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसी होती है बच्चों? एक कर्व लाइन होती है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर मेजर्स क्या मापता है बच्चों? थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड का आपको ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा बच्चों, ये दूरी मापता है, ठीक है। और स्पीडोमीटर आपकी क्या नापता है बच्चों? स्पीड मापता है, याद रखिएगा, स्पीडोमीटर। तो न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों? न्यूटन आपको पता होगा, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, यूनिट किसका है? न्यूटन आपको पता होगा 4 का 1 होगा, ये फोर्स का यूनिट है, न्यूटन ऐसे लिखते हैं। अगला देखिए बच्चों, 5th नंबर में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा है सही बच्चों? वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुने समय, कार्य बराबर बल गुने स्थापन, कार्य बराबर द्रव्यमान गुने वेग, और इनमें से कोई नहीं। 5th का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 5th का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है बच्चों, है ना। याद रखिएगा, वर्क W बराबर क्या होता है बच्चों? F इंटू डिस्प्लेसमेंट, FS भी लिखते हैं बहुत सारे। चलिए बच्चों, अगला देखिए क्या लिया हुआ है, आवृत्ति एसआई का मात्रक क्या होगा बच्चों? तो एसआई मात्रक क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा। 1 ऑप्शन आपका इसका सही होगा, 6 का। 7 में देखिए पूछ रहा है वायु, बच्चों पूछ रहा है वायु में ध्वनि तरंगे हैं, है ना। इन एयर साउंड वेव्स आर, क्या है बच्चों? किस तरह की वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है ना। तो देखिए बच्चों, 7th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। 8th नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है आवृत्ति n दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ है, तो तरंग की चाल भी दी जाती है। संबंध क्या है बच्चों? तो v इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आपको फॉर्मूला याद होगा, 8 का 1 का आंसर v इक्वल टू 1n लैम्डा होता है ना। 9 में देखिए बच्चों, 9 में पूछ रहा है श्रव्य ध्वनि का जो परास होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज। आपको पता होगा कि ऑडिबल रेंज जो हम लोग सुन सकते हैं उसका कितना है बच्चों? 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं बच्चों, है ना। अर्थ का यहाँ मास पूछ रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 10 नंबर में 10 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 6 × 10⁻24 kg हमारे धरती का, अर्थ का मास है बच्चों, 10 का 3 होगा। 11 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्र पर आपको पता होगा फॉर्मूला होता है भार का, है ना। तो वहाँ पे R = 0 हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 12th में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि दाब प्रेशर इज क्वांटिटी कैसा है बच्चों? तो 12 का आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? सदिश राशि हो जाएगा प्रेशर दाब, है ना, ठीक है। चलिए बच्चों अगला चलते हैं। जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज, क्या है बच्चों? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक वस्तु में ऐसा होता है,
ठीक है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है बच्चों? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 1 ऑप्शन सही होगा, सॉलिड में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। 10 डिग्री तापक्रम में बराबर है कितने केल्विन के बराबर बच्चों? 283 केल्विन। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से आपको पता होगा 273 को 0 डिग्री कहते हैं ना, तो 273 प्लस 10 कर देंगे 283 आ जाएगा। द्रव अवस्था में कौन अनिश्चित है बच्चों? द्रव में क्या अनिश्चित होता है बच्चों? 16 का सेकेंड हो जाएगा। आकार इसका अनिश्चित होता है। 17 नंबर देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है बच्चों? 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, है ना। H2O होता है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। और इसका कितना होता है बच्चों? 16 कट के कितना आ जाएगा? 1/8 है ना, 1:8 देखिए आ गया। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है बच्चों? है ना, CH Cl का। क्लोरीन का तो 18 का ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा? 4 नंबर सही लग रहा है। 2, 8, 7 अणु क्रमांक संख्या 17 होता है, तो आपको पता होगा पहले शुरू में 2 फिर 8 फिर 7 होगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं बच्चों, क्या होगा? इन एन एलिमेंट ऑफ आइसोटॉप क्या होता है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 ऑप्शन सही होगा। डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होगा, न्यूट्रॉन नंबर आपके अलग अलग हो जाएंगे। 20 में देखिए, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा कितना होगा बच्चों? 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी 4 नंबर आपका 20 का आपका 4 नंबर सही होगा, है ना। 35 हो जाएगा दोनों को जोड़ के। न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? भार होता है। अगला देखिए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है बच्चों? 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं होता है। 21 का सेकेंड। 22 में देखिए, कैनोल किरणें किसका किरण पुंज है बच्चों? क्या होगा? 22 का 1 ऑप्शन सही होगा, प्रोटॉन का। उसके ऊपर चलते बच्चों, अतिचारण का संबंध है ओवर ग्रेजिंग रिलेटेड टू क्या होगा बच्चों? 23 का 1 है, मृदा अपर्दन से इसका है ना, मृदा अपर्दित होती है अतिचारण से। पृथ्वी सतह पर कितना जल पाया जाता है बच्चों? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन सही होगा, 70% जल यहाँ पे पाया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना है बच्चों? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का 1 ऑप्शन सही होगा, 1.022 × 10⁻23। जल का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? H2O है, आपको पता होगा। 26 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 26 का 1 ऑप्शन सही होगा। 27 में देखिए बच्चों, पूछ रहा है 25 का रोग कारक जीव क्या है बच्चों? सभी जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को आप याद रखिएगा बच्चों। देखिए पूछता है, 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जीवाणु से होता है। एक संक्रामक रोग है, इसमें से संक्रामक रोग कौन है बच्चों? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का 4 होगा, हैजा। अगला चलिए बच्चों, आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है बच्चों? 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड नंबर सही होगा, लाइसोसोम को। ये फटता है तो मर जाता है। पादप कोशिका की चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? 30 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्लाज्मा झिल्ली, है ना। पादप कोशिका में ऐसे पाया जाता है झिल्ली, उसी को जो ये रहता है उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा होता है ना। तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सबसे ज़्यादा वाला आप मार दीजिएगा, लगभग ये। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है बच्चों? याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 32 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 33 में देखिए, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है बच्चों? 33 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, हरित लवक को बोला जाता है, आपको पता होगा। वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया किसने किया बच्चों? 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पुरकिंजे ने किया। 35 नंबर में चलते बच्चों, 35 में पूछा है किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं बच्चों? 35 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, पार्श्व विभवोत्तक, है ना। अगर देखिए, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स आर फाउंड इन किस में पाए जाते हैं बच्चों? 36 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 1 नंबर ऑप्शन होगा, जाइलम में। मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं बच्चों? 37 का कौन सा ऑप्शन होगा? 3 ऑप्शन सही होगा, एस्क्लेरिड्स। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के होता है बच्चों? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन आपका सही होगा, कंडक्टिंग टिश्यू, संवहन टिश्यू हो जाएगा, उत्तक। रंध्र के क्या काम है बच्चों? जो छेद रहते हैं, स्टोमाटा का क्या काम है बच्चों? पत्ते में जो पाया जाता है। 39 का 3 ऑप्शन सही होगा बच्चों। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है, ट्रांसपायरेशन भी करता है, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान। वह तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? वसीय उत्तक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने साइंस का आपका पेपर ले लिया है, इसी तरह बाकी विषयों को भी मैं ले लूँगा, तो सारे की आप कर लें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नवाभर बोर्डाभर 2 चैनल है हमारे। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।